6 गज की साड़ी के अंदर एक महिला बैठी है, उसके लिए आप अच्छा मेरी करते हैं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आपकी आंखों की ये तो अनफेयर है। खत्म हो चुकी है। अगर मेरी आत्मा जो है ना वो नंगी हो चुकी है। आप जैसे लोग शब्दों से बलात्कार करते हैं, आंखों से बलात्कार करते हैं महिलाओं का। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना उनसे सहमत हूँ, न उनकी नीतियों से सहमत हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस टिप्पणी की, जिस तरह से हिंदू सनातनियों की महिलाओं पे, स्त्रियों पे, क्या आपको शोभा देती? आपको माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, अगर यही आपके ऊपर होता, आपकी महिलाओं के ऊपर होता, तो सर तन से जुदा करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, गुंडागर्दी मत करो मेरे साथ में। अरे रशीदी साहब, कोई गुंडा संविधान से चलता है। रशीदी साहब, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी। अबे साले। रशीदी जी, आपको कोई इल्म नहीं है, आपको कोई इल्म नहीं है कि आपने जो कहा वो गलत है। नहीं, मैंने गलत कहा ही नहीं। आपने कोई गलत नहीं कहा। आप अपनी बेटी के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी बेटी, सुनिए, कोई पुजारी मंदिर में डिंपल यादव जी के पहनावे को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी कर देते तो समाजवादी पार्टी के, तो क्या अखिलेश यादव मौन रहते? बिल्कुल नहीं रहते। बिल्कुल नहीं रहते। तो आपको आपके रिलीजन का डिस्काउंट मिल रहा है? नहीं, रिलीजन का डिस्काउंट देखिए उन्होंने क्या नहीं, मैं एक मिनट आराम से समझेंगे इसको, मैं क्योंकि आपके मुंह से सुन लूंगा ये। अगर कोई पुजारी इस तरह की टिप्पणी करता है तो अखिलेश यादव मौन रहते हैं, हाँ या ना? नहीं रहते। आपके केस में मौन है क्योंकि आपका रिलीजन है, इस वजह से? मेरे केस में इसलिए मौन है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। उससे बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप अगर अनिरुद्धाचार्य होते ना तो वो फिर आपका क्या हाल करते? वो तो कह देते। आप क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी हैं इसलिए अखिलेश यादव चुप है ना। खुलकर कहने में क्या प्रॉब्लम है? जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी की ढपली बजने वाली है। दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव अपनी वाइफ डिंपल यादव के साथ दिल्ली की एक मस्जिद में अपने कुछ सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दोस्तों, आपने भी शायद देखा हो, उस मीटिंग में डिंपल यादव साड़ी पहने हुए थी, लेकिन इस मौलाना की नज़र में डिंपल यादव नंगी बैठी थी क्योंकि उनकी कमर दिख रही थी और सिर पर दुपट्टा नहीं था। इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि ये मौलाना डिबेट में आकर माफी मांगने की जगह अपनी बातों को सही सिद्ध करने पर तुला है, लेकिन न्यूज एंकर्स ने इस फर्जी मौलाना को कायदे से लपेटा है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखो, लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होती है ऐसे फर्जी मौलानाओं पर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आप बेवकूफ हो या अनपढ़ हो या जर्नलिज्म नहीं पढ़ा आपने, क्या हो आप ये बताओ पहले। अच्छा पहले आप बता दीजिए कि आप कितने बड़े जाहिल, अनपढ़ और कौन से मदरसे से पढ़कर आए हैं, कौन से विद्यालय से पढ़कर आए हैं कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल डिंपल यादव के लिए कर रहे हैं उसको बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते। मैं जाहिल एंकर का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन अपनी जाहिलियत का तो जवाब दीजिए। आप अपनी जाहिलियत का जवाब तो दे सकते हैं ना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। आपने जो जाहिलियत की है उसका जवाब तो आप दे सकते हैं ना रशीदी जी। अनपढ़ एंकर को जवाब नहीं देता मैं। आप अपनी अनपढ़ता को तो कम से कम दिखाइए देश को कि आपने जो अपनी अनपढ़ता दिखाया है उस पर आप बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक बार अगर कह देते कि गलती से मेरे शब्द मुंह से ये शब्द निकल गया तो लोग समझ जाते कि भाई गलती हो गई। आप कह रहे हैं कि हम तो करते रहते हैं, यानी कि जहां से आप पढ़कर आए हैं, जिस मदरसे से पढ़कर आए हैं या जिस चरवाहा विद्यालय में आप पढ़े होंगे, आप ये बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। वहां पढ़ने वाले लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। आप बेवकूफ और जाहिल जर्नलिस्ट हो, आपकी बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। बड़ा हरामी हो बेटा। रशीदी जी, आप अपनी जहालियत फिर से साबित कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं भान, कभी आप कहते हैं कि नंगा नाचने वाले लोग। मेरी डिबेट में आप न जाने किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी जाहिलियत है, ये आपकी विद्वता है। मैं आप जैसे जाहिल एंकर के साथ डिबेट भी नहीं करना चाहता। अबे साले, मैं कह रहा हूं अगर आप जाहिल नहीं हैं तो कम से कम प्रूफ तो कीजिए। अपनी जाहिलियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं आप? जर्नलिस्ट अपनी जाहिलियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं? गजब बेइज्जती है। जर्नलिस्ट बनकर पूछिए। कम सुनिए, आपने वहाँ जो भाषा प्रयोग आप किया, अगर अरे सुनिए, आप अगर जाहिल जर्नलिस्ट का काम आपसे क्वेश्चन करना है, कैसी भाषा कर रहे हो कि कभी बेवकूफ बोल रहे हो, कभी जाहिल बोल रहे हो, कभी आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो आपके कॉलेज है क्या जहां हम लोग आके पढ़े और उसी में सीखेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसमें फिर वही भाषा बोलेंगे जो ये बोल रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप तो गाली दे रहे हो ना हम लोग पत्रकारों। लाइन में आगे नहीं, बीच में आ गए तो आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं, तरीका है बात करने का टेलीविजन डिबेट में। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ऐसे ही बात कर रहे हैं आप मौलाना है, आप अपना पक्ष रखने आए हैं, पक्ष रखिए।
एक एंकर आपसे सवाल करेगा, हमारा काम आपसे सवाल करना, आपकी बात को गलत सही साबित करना है। आप अपना उत्तर देंगे कि लोगों पर पर्सनल अटैक करेंगे कि आप बेवकूफ हो। टेलीविजन पर इस प्रकार की भाषा बोली जाती है किसी को बेवकूफ। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अरे भाई आप भी बोल रहे हैं, देखो कितनी सभ्य भाषा बोल रहे हैं। सुनिए, आपने कितनी सभ्य भाषा इस्तेमाल की है। अगर ये आदमी भी सभ्य भाषा इस्तेमाल करेगा, मैं जवाब दूंगा। कुछ शर्म आया है? अगर आप मौलाना रशीदी नहीं होते, आप राहुल होते, और राहुल अगर डिंपल यादव के लिए इस तरह की टिप्पणी करता, भद्दा कमेंट करता, तो अखिलेश यादव जी छोड़ देते, हाँ या ना? नहीं बिल्कुल। अरे और आपको रशीदी आपके नाम की वजह से, रिलीजन की वजह से डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है ना, उनको लग रहा है कि भाई अगर मैं इनके खिलाफ बोलूंगा या डिंपल इनके खिलाफ बोलेंगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट छटकेगा। ना लाइन पे। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला अगर अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकती, तो वो किसी और महिला की आवाज नहीं बन सकती। और आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि डिंपल यादव जी अपने लिए जबान नहीं खोल रही हैं, ना उनके पति उनके लिए जबान खोल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वोट बैंक की राजनीति के चलते आज वो इस घटिया भाषा इस्तेमाल कर रहा। मौलाना साहब के साथ मैंने अनेकों डिबेट करी है, लेकिन उनकी भाषा का स्तर, उनका महिलाओं के प्रति सोच दिन पर दिन गिरती जा रही है। ये वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं या पता नहीं कौन कट्टरवाद लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वापस आते, देखिए मौलाना साहब ने जो बोला वो तो आप साइड पे रखिए, आप देखिए कि डिंपल यादव क्या कह रही है। डिंपल यादव पे जब इतनी अश्लील टिप्पणी करी जा रही है तो उनके पति क्या कर रहे हैं? चुप्पी साधे में। डिंपल यादव स्वयं क्या कर रही है कि बीजेपी को बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे मैडम, आपको तकलीफ होनी चाहिए, वो टिप्पणी आप पे करी गई है। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठा रही तो किसी और बेटी के लिए क्या आवाज उठाएंगी जब भी कोई दिक्कत होगी? समझ रहे हो आप? ये तब भी चुप रही थी जब इनके ससुर ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, और वही मानसिकता आज तक यहाँ पे चलती आ रही है और डिंपल यादव जी दबती आ रही हैं। अब वो किस दबाव में ये बोल रही है, ये भी बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को ये शह कहाँ बताएंगे जी? इनको शह अखिलेश यादव की चुप्पी से मिल रही है, इनको शह डिंपल यादव की चुप्पी से मिल रही है, इनको समाजवादी पार्टी से शह मिल रही है कि आप ऐसा बोलिए, फिर हम दिखाएंगे कि हम तो चुप है इसलिए क्योंकि हमने पीडीए करना है इसलिए। दोस्तों, मौलाना साजिद रशीदी की सोच पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट्स की बौछार होनी चाहिए दोस्तों जरा सोचिए, अगर डिंपल यादव पर ऐसी टिप्पणी एक मौलाना की जगह किसी साधु संत ने की होती तो क्या होता? अखिलेश यादव के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी तांडव मचा देती, हिंदू धर्म और साधु संतों की नई नई व्याख्या होती। लेकिन दुर्भाग्य है, मौलाना की टिप्पणी के कई दिन बीत जाने के बाद भी अखिलेश यादव ने मौलाना के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। यही इन समाजवादियों का दोहरा मापदंड है। वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी है कि पत्नी पर भद्दी टिप्पणी हो रही है, पति चुप बैठा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं।